हाय एवरीवन। मैंने पिछली वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड का मैंने शुरू कराया था, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा जब मैंने स्टार्ट कराया तो उसमें मैंने काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी काफ़ी बता दिए थे, बेसिक चीज़ें भी मैंने कुछ बताई थी और मैंने डॉट प्रोडक्ट भी बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट भी बताया था, मैंने यूनियन वेक्टर भी बताया था। तो स्टेप से मैंने कुछ उसके क्वेश्चन भी कराए हुए थे, ठीक है। अब वो आगे इस टॉपिक से, यही टॉपिक में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। यही हमारा टॉपिक चलता रहेगा, इसमें हम कुछ आगे बात करेंगे, जिसमें हमने आपको बोला था कि जब वेक्टर का वेक्टर ज्वाइनिंग, मतलब वेक्टर को ज्वाइन करेगा जब 2 पॉइंट पे वेक्टर हैं, ठीक है, 2 पॉइंट पे आपके वेक्टर उनको ज्वाइन करेगा, तब हम उसका फार्मूला हमने आपको डिफाइन करने के लिए बोला था कि हम आज नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। तो आज हम उसी पे बात करने आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर ज्वाइनिंग, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मतलब दो पॉइंट्स है, उन पर आपको वेक्टर को क्या करना है, ज्वाइन करना है। 2 पॉइंट है, उन पर वेक्टर को हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है, ठीक है। ज्वाइंट करना है तो कैसे करना है वो आप यहां देखिए। सबसे पहले इसका पहले हम डायग्राम लेते हैं, ठीक है। डायग्राम से आपको क्लियर होगा। डायग्राम में अब क्या है, ये आपका ये और ये, ठीक है। ये आपका मैं x डायरेक्शन ले रहा हूं, ये आपका मैं z डायरेक्शन ले रहा हूं, ये आपका मैं y डायरेक्शन ले रहा हूं, ठीक है। मैंने x y z ये डायरेक्शन ले ली है, ठीक है। इस पे अब हमारा कहने का मतलब है कि अगर यहां पर मैं कोई पॉइंट P1 ले रहा हूं, पॉइंट P1 ले रहा हूं जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, यहां तो कोई प्रॉब्लम। एक पॉइंट में मैं यहां सपोज कर ले रहा हूं, वो P2 है जिसका नाम, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है, यहां तो कोई प्रॉब्लम। ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट O है, ये हमारा क्या ऑरिजिन पॉइंट O है, इससे मैं इसको डॉट मिला दे रहा हूं ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, एक मिनट दोबारा मिलाते हैं, सही करते हैं। ये और ये हमारा ये है, ठीक है। ये हमने मिला दिया। अब आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखो OP की डायरेक्शन ये है, OP2 की डायरेक्शन ये है और P1 से P2 की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब सपोज यहाँ देखिए, अगर मैं कोई ऐसे पॉइंट्स करके करता हूँ, ठीक है। जैसे ये P1 मैंने दे दिया यहाँ पर, ये मैंने P2 दे दिया। अब आप यहाँ समझिए क्योंकि वहां थोड़ा वैसा पड़ेगा, ये O पॉइंट है अगर, ठीक है। ये आपका कोई वेक्टर A1 है, ये वेक्टर A2 है, ठीक है। और आपको ये डिफाइन करना है, तो ये डिफाइन करना होता है। डिफाइन करने में क्या होता है कि एक सीरीज बनाते चलता है। जैसे आप ये समझिए, ए के बाद V आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, तो एक सीरीज आ रही है ना। तो आप ये देखिए, O से P बन जाएगा, O से P बन जाएगा, P1 से P2 जाएगा और P2 से P2 O जाना चाहिए, बट इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये निगेटिव में हो गया ना, एक सीरीज आ गई। तो आपको ये चीज पहले मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इसमें कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये आपने 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, स्टेप से बेसिक है। आपने ये पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट का चीज, पहले यहां बता दे रहा हूं क्योंकि जो चीज आपको यूज होगी, डॉट वेक्टर में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। डॉट वेक्टर में मैं कह रहा हूं कि जब आई कैप इंटू आई कैप, आई कैप और इंटू आई कैप की जब मल्टीप्लाई करता हूं मैं 1 लिखूंगा, जे कैप इंटू जे कैप की मल्टीप्लाई भी 1 होगी, के कैप इंटू के कैप की भी मल्टीप्लाई 1 होगी। अदरवाइज क्या होगी, 0 होगा। अदरवाइज क्या होगा, 0 होगा। ये डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं कि आई की आई से मल्टीप्लाई 1 आएगी, जे की जे से मल्टीप्लाई भी 1 आएगी, के कैप की के कैप से मल्टीप्लाई का मतलब है डॉट प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज क्यों 0 लिखा है, अब वो आप देखिए, आई का डॉट में जब जे से करूंगा, इस आई का डॉट जे से करूंगा 0 आएगा, जे का डॉट में के से करूंगा तब भी 0 आएगा, और के का डॉट से जे से कर लो, आई से कर लो। अदरवाइज क्या है कि खाली जो आई है, आई का सेम अपने आप से ही सेल्फ, आई कैप है वो सेल्फ
अपने आप से ही अगर डॉट प्रोडक्ट रख रहा है तो आपका 1 होगा, अदरवाइज क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में देख लीजिए, क्रॉस वेक्टर यहां देखिए I इंटू क्रॉस जे के कैप और जे इंटू के कैप आई और के कैप आई जी, ये और यहां क्या बोला जाएगा अदरवाइज। अदरवाइज यहां पर एक हो जाएगा कि आई क्रॉस जे क्रॉस इक्वल टू सॉरी आई क्रॉस का क्या हो जाएगा 0, जे क्रॉस क्या हो जाएगा 0 और के क्रॉस क्या हो जाएगा 0। यहां पर ये चीज, अभी ये चीज को लीव कर दी, इसे समझिए। जब आई का आई क्रॉस से क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे क्रॉस, तब क्या होगा क्रॉस वेक्टर में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा 0। जे का जैसे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा 0, के का कैसे करेंगे 0, अदरवाइज क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज नॉट इक्वल टू 0। वो कैसे आएगा वो आप यहां देख लीजिए, बहुत प्यारा सी चीज में यहां पर अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है, ठीक है, इस पर आपका i है, इस पर आपका j है, इस पर आपका k है। ये आपका अल्फा बनता है, यहाँ पर l होता है, ये m होता है, ये n होता है। एंगल इधर पर अल्फा होता है, यहाँ बीटा होता है और ये आपका गामा होता है। एंगल यही होते हैं जो एंगल में बना रहा हूं ऐसे करके, ठीक है, ये होते हैं। अब आप ये चीज ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी सी चीज, ठीक है। अभी जो मैं बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं इसको वो करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, अगर मैं ऐसे चलूं, x के बाद y आ रहा है तो मतलब i के बाद j भी आएगा, तो एक सीरीज ये बन गई। दूसरा y के बाद मैं j चल रहा हूं, y के बाद मैं j चल रहा हूं, j पे क्या आएगा k कैप आएगा, माना क्या आएगा k कैप आएगा। और j के बाद मैं x चल रहा हूं, z के बाद मैं x चल रहा हूं। कहने का मतलब ये है, समझिए कि I के बाद जब J आ रहा है, J के बाद K आ रहा है, तो ये आपकी डायरेक्शन कौन सी हुई एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो घड़ी होती है उसकी डायरेक्शन ये होती है, ऐसे करके घूमती रहती है घड़ी, ऐसे करके ये एंटी क्लॉकवाइज है, विपरीत, ठीक है, अपोजिट है। तो ये क्या है कि I के बाद जब J आ रहा है, J के बाद K आ रहा है, K के बाद I आ रहा है, मतलब रिपीटेड होने लगा। तो कहने का मतलब है कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसमें क्या होगा पॉजिटिव होगा। जब आपका एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, जैसे आई के बाद जब जे आ रहा है, जे के बाद पॉजिटिव के आएगा क्रॉस में, आई और जे का क्रॉस में के आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। और जब मैं जे और के की बात करूंगा तो आई आएगा, आई आ गया, देखो अब ये चीज समझ में आ जाएगी अब, ठीक है। और जब मैं के और आई की बात करूंगा तो जे आएगा, आ गया। मैंने एंटी क्लॉकवाइज बोला, अगर मैं क्लॉकवाइज बोलूंगा तब क्या आएगा नेगेटिव आएगा के से। अब आप यहां देख लीजिए, जे के बाद आई क्लॉकवाइज आ रहा है तो माइनस का की, क्योंकि ये उल्टा हो गया। आई के बाद ये, तो यहां पर दो चीजें समझ में आ गई। जब आपका क्रॉस प्रोडक्ट में एंटी क्लॉकवाइज हमें चल रहा है तो हमारे पॉजिटिव आते जाएंगे, चाहे आई कैप हो, जे कैप हो, के कैप हो। और क्लॉकवाइज जब घूम रहा है तो क्या आएंगे नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। ये चीज आपको डिफाइन कर दी मैंने पहले, क्योंकि आपको बता दी, डॉट प्रोडक्ट में भी बता दी, क्रॉस में भी मैंने बता दिया, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं यहां पर वो चीज यूज करने वाला हूं, कैसे क्या है उसको ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि मैं उसी टाइप से थोड़ा कुछ करूंगा, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम, ठीक। आगे देखिए, ये डायग्राम मैंने मिटा दिया, दोबारा बनाऊंगा। देखो डायग्राम फिर, ये आपका y था, ये आपका मैंने z ले लिया था, ये आपका ये आपका मैंने x लिया था, ये आपका z लिया था। मैंने यहां पर p पॉइंट ले लिया था जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 ले लिए थे, ठीक है। यहां मैंने कोई p2 पॉइंट ले लिया था जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 ले लिया, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्शन में ये मिला दिया, इस वाले को मैंने ऐसे करके मिला दिया, ये पॉइंट हो गया था, इसको मैंने ऐसे करके मिला दिया, ठीक है। ये हो गया था। यहां तो कोई प्रॉब्लम, ये बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब आप ये देखिए, OP1 वेक्टर प्लस OP1, देखो सीरीज देखो, P1 के बाद P2, P1 और P2 वेक्टर इक्वल टू, अब देखो इक्वल टू नहीं लिखोगे
तो आप प्लस लगा सकते हैं, प्लस प्लस के साथ लिखोगे OP2, वट डायरेक्शन ये है मगर ये ऐसे जाने के बाद ये आ रहा है तो उसे निगेटिव ले सकते हो, इक्वल टू भी ले सकते हो, OP2 ये। अब हमें यहां से डिफाइन क्या करना है, इसके बीच में तो ज्वाइंट करा गया है, ये लिखा है 2 पॉइंट के ज्वाइंट है, इन्हीं के बीच में तो हमें वो डिफाइन करना है। तो P1 P2 वेक्टर इक्वल टू OP2 माइनस OP1, यहां तो कोई प्रॉब्लम। x किसके साथ चलेगा, i के साथ, y किसके साथ चलेगा, j के साथ, और k किसके साथ चलेगा, z किसके साथ चलेगा, k के साथ। ठीक है, तो वो लिखना है, इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग में लिखो। तो x2i y2j z2 k कैप निगेटिव h1i प्लस y1j और z1 k कैप। अब आप इसको ये देखिए यहां पर P1 P2 वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1 हो जाएगा और i भी है तो i कॉमन ले रहा हूं मैं, ऐसे लिख दे रहा हूं x2 माइनस x1 i कैप, ऐसे दूसरा हो जाएगा y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। क्योंकि आप ये देखिए जब मैं इस नेगेटिव से जब ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये नेगेटिव से सारे हमारे क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज होने से क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 आ जाएगा, i मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, y2 माइनस y1 आ जाएगा, j मैंने कॉमन ले लिया, z2 माइनस z1 आ जाएगा, k कॉमन ले लिया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, P1 P2 वेक्टर आ गया, एक जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का कार्य कर रहा है, ठीक है। अगर इसका मैं निकालना क्या है, हमें ज्वाइंट निकालना, ज्वाइंट का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दो। P1 P2 का मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए आप जानते हो कि I और J और K के कोफिशिएंट का क्या होता है, स्क्वायर होकर ऐड होती है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड डिफाइन करके फार्मूला आ गया कि जब दो वेक्टर क्या हूं, जब दो पॉइंट पर वेक्टर क्या हूं, अटैच हूं, तो उसका फार्मूला ये होता है, उनका मैग्नीट्यूड का ये, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बताइए पहले तो, ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो कुछ टाइप्स बता दूं, ठीक, इसे रब कर दें, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, अब मैं टाइप्स बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहला वेक्टर आता है जीरो वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स। अब ये जीरो वेक्टर कौन से होते हैं, आप वो चीज समझिए। जीरो वेक्टर कौन से होते हैं, ये इसका इनिशियली पॉइंट हो गया, ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। जीरो वेक्टर वो होंगे जो टर्मिनल ए दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करेंगे ऐसे, ए और बी दो टर्मिनल, इनिशियल और वो दिया हुआ है तो उसको ओ वेक्टर से डिफाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि ए का ए के साथ, ठीक है, ए का ए वेक्टर के साथ ही, जैसे इसका इसी के साथ, ठीक है। तो अभी ये मैं लिख दूं ये, अब मैं नाम चेंज कर रहा हूं ना, तभी तो एग्जांपल सेट करेगा ना। दूसरा मैं बी का भी, मतलब इनिशियल और उसका वो हो तो आपको जीरो वेक्टर डिफाइन होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में भी बता दूंगा। दूसरा होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, ये तो भाई कल मैंने यूज करा दिया था, बताया था। जैसे कोई आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिटी है, 1 यूनिटी है तो किसके इक्वल होगा, तो वो आपके डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के इक्वल होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के इक्वल होगा। ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का वैसे फार्मूला ये होता है, ये वाला,
ये फार्मूला होता है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा वेक्टर, तीसरे की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तीसरा वेक्टर जिसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? अब को इनिशियल वेक्टर के बारे में बात करता है, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे? जो दो वेक्टर हो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। को इनिशियल में कह रहा है कि दो वेक्टर हो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक, अधिक भी हो सकते हैं। और वट उनका क्या होगा? इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा दोनों का। जैसे अगर मैं यहां पर a1 वेक्टर भी ले लूं एग्जांपल में और b1 भी वेक्टर भी ले लूं, यहां कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर वट ये ऐसे समझो, ये वेक्टर हो गया, ये आपका v वेक्टर हो गया। इनिशियल पॉइंट क्या है? दोनों का सेम है। इनिशियल पॉइंट देखिए, ये इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। तो ऐसे क्या होंगे? आपके को इनिशियल वेक्टर होंगे। उसके बाद आता है कॉलिनियरी, कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? अब इसके बारे में बात करिए। दो वेक्टर हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं वेक्टर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वेक्टर होते हैं तो उनका क्या होता है? लाइन क्या होती है? सेम होती है। और वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, ठीक है। पैरेलल होते हैं बट मैग्नीट्यूड उनका इक्वल नहीं होता है, ठीक है। जैसे अभी यहां पे देखिए, ए वेक्टर और ये आपका इसी पे बी वेक्टर, वी वेक्टर इनिशियल लाइन भी से चला हुआ है, सेम इनिशियल लाइन और पैरेलल भी है, क्योंकि इसके पैरेलल ही है, ठीक है। ये इसके पैरेलल है। तो ये चीज है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, ये चीज, ठीक है। इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि दोनों के वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगला जो वेक्टर आता है वो इक्वल वेक्टर होता है, ठीक है। इक्वल वेक्टर होता है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? ये आपको बताना चाहिए कि उनके आगे नेगेटिव लगा होता है, वो नेगेटिव वेक्टर होंगे, ठीक है। ये स्टेप्स है, 6 स्टेप्स थे। पहला वेक्टर, पहला आपका जीरो वेक्टर, दूसरा यूनिटी वेक्टर, तीसरा कोइनिशियल वेक्टर, फिर कोलिनियर वेक्टर। पांचवा आपको मैंने क्या बताया था अभी? पांचवे का मैंने नाम बताया था आपको इक्वल वेक्टर, और छठा नेगेटिव वेक्टर। ये नॉर्मली छोटे छोटे हैं, बट इनमें क्या है, इन सबकी वो ध्यान रखना है कि इनकी कंडीशन क्या थी। इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस वाले को तो ध्यान रखना है। और ये कोलिशन में क्या होगा कि ये दोनों के क्या क्या होंगे? इनिशियल पॉइंट सेम होगा। इस वाले में कोलिनियर में क्या होगा कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे बट इनिशियल पॉइंट सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। इक्वल वेक्टर में दोनों वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेगेटिव में नेगेटिव होगा, ठीक है। अगली बात, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ये बताइए, ठीक है। अब जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि वेक्टर जब कर रहे हैं तो कुछ और एक टाइप से आएगा। देखो अब क्या मैं आगे बात करूं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये देखिए, जैसे कोऑर्डिनेट, 10th क्लास की बात कर रहा हूं। 10th क्लास में जो कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी उसमें हिंदी में बोलते हैं अंता और बाह्यता विभाजन में एक्स बिंदु के निर्देशांक और वाई बिंदु के निर्देशांक। इंग्लिश में बोलते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट। वट किसके रिप्रेजेंट में पूछ रहा है? किसके? एक्सटर्नली और इंटरनली, वो चीज। तो वो चीज को यहां बात करेगा, ठीक है। जैसे यहां देखिए, ये आपका कोई ए और बी कोई पॉइंट है, ए और कोई बी पॉइंट है। ये आपका सेंटर पॉइंट ओ है। सेंटर भी नहीं बोल रहा है, हम कह रहे हैं कोई इस लाइंस की कहीं भी ले लिया मैंने, जिसका मैंने नाम ओ ले लिया। ये आपका एम और एन है। इसमें जो रेशियो है वो दो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। पहला एक्सटर्नली, दूसरा इंटरनली। बस इंटरनली में पॉजिटिव, एक्सटर्नली में निगेटिव,
फार्मूला आपको शायद याद आ रहा होगा अभी, x इज इक्वल टू इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। आपने ये पढ़ा होगा x2 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये पढ़ा होगा। और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 m प्लस n, ये पढ़ा होगा। यहाँ प्लस माइनस दोनों केस दिखा दे रहा हूं। अगर इंटरनली रेशियो है तो पॉजिटिव वाला फार्मूला आएगा, एक्सटर्नली रेशियो है तो निगेटिव वाला आएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बताइए। इसी का मैं वेक्टर में यूज कर रहा हूं। वेक्टर में इसका फार्मूला क्या होता है, वेक्टर में, ठीक है। वेक्टर में जैसे किसी का पूछ ले, मानो ओ पी का पूछे, किसी का पूछे, तब ये होगा बी वेक्टर एम प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन प्लस नेगेटिव, दोनों होंगे। एग्जांपल ले लिया है, फार्मूला ये होता है, ठीक है। ये होगा, यहां तो कोई प्रॉब्लम, सेम यही है, सेम क्वेश्चन यही है, ठीक है। इनिशियली है तो पॉजिटिव, एक्सटर्नली है तो निगेटिव। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये बताइए पहले, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी हैज, किसी को कोई डाउट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट। अब देखो, अब इस पे कुछ जितने मैंने अभी मेथड बता दिए थे, कुछ स्टेप्स बताए थे, इस पे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। आज क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज भी खत्म कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया है, ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है। दूसरे में कह रहा है यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, ठीक है। मैं सिंबल में लिख दे रहा हूं। पहला आपका मैग्नीट्यूड डिफाइन करने को कह रहा है, दूसरा आपको यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गिवन है आपको क्या, ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है पहला, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहां तक किसी को इशू, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, यहां तो कोई प्रॉब्लम बताइए। यहां देखिए, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 21, ओ 25 कितना होगा, अंडर रूट 15। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 25 इंटू 2, इसको हम ऐसे करके लिखते थे 5 अंडर रूट 2। ये इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन हो गया, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब ये यूनिट वेक्टर डिफाइन करा है, तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट, सॉरी फार्मूला है ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसका आप लिख सकते हो 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये आपका है 5 अंडर रूट 2। इससे डिवाइड करोगे 3 5 अंडर रूट 2 i 4 5 अंडर रूट 2 j 5 अपॉन 5 अंडर रूट 2 के गैप। आप तो या तो यहां सोच सकते हो या इससे कैंसिल करके आप फाइनल आंसर ये लिख सकते हो 3 5 अंडर रूट 2 i प्लस 4 5 अंडर रूट 2 j, आप लिख सकते हो 1 अंडर रूट 2 के कैप, ये भी लिख सकते हो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बताइए। वेक्टर का सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। आगे देखिए, आगे बढ़े, ठीक। देखिए बेटा,
क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द वेक्टर आर इक्वल। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y so that the vector xi plus 4 plus yj and 3i plus 4j are इक्वल। ये क्वेश्चन एक नंबर एमसीक्यू में आएगा, एक नंबर वेटेज का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, इसकी औकात नहीं है। लिखा इतना बड़ा है, कितना बड़ा होगा कुछ नहीं है। देखो एक नंबर एमसीक्यू के हिसाब से मैंने अभी आपको बताया था इक्वल डेफिनेशन, इक्वल की मैंने बताई थी जब इक्वल वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि इक्वल वेक्टर बोलेगा तो ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल होंगे। ए वेक्टर इसको मान लो मैंने लेट कर लिया, लेट करके मैंने लिख दिया ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई और वाई जे, और v को मैंने ये लिख दिया क्या 3i प्लस 4j। ठीक है, ये लिख दिया तो यहां लिख दीजिए देन तब ये हो जाएगा xi प्लस 4 सॉरी yj प्लस 3 इक्वल टू 3i प्लस 4j। i का कोफिशिएंट x है, इधर 3 है तो x इक्वल टू 3, और y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 4, ये 3 और ये 4। एक नंबर एमसीक्यू के खत्म। ये क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, बस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। ठीक है, या तो कोई प्रॉब्लम आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन समझो पहले, कह रहा है फाइंड द वैल्यू किसकी स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ जो आपको दिया हुआ है वेक्टर कंपोनेंट डिफाइन करना है ऑफ द वेक्टर जो आपको वेक्टर है विद इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट पे आपको पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, पहले यहां पर देखिए तब मैं आपको समझाऊंगा। ये आपका कोई P, ये आपका Q, ये आपका इनिशियल पॉइंट पे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 1, और इस पे आपके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -5 और 7। ये है, ये बोल रहा है कि इसकी स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, इसका वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी। आपको दो चीजें डिफाइन करना है। पहले क्वेश्चन समझिए, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। ये है क्वेश्चन बोल रहा है कि इनिशियल पॉइंट आपको गिवन है, एक्सटर्नल और टर्मिनल पॉइंट आपको गिवन है, इसकी स्केलर क्वांटिटी और इसकी वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी। तो आप ये चीज यहां जानते हो। सबसे पहले हम स्केलर की बात करते हैं। एक नंबर एमसीक्यू के अलावा नहीं है, ये भी एक नंबर एमसीक्यू का, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। इसमें आप ये जानते हो, फार्मूला हमने बताया कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 होता है, क्योंकि इसमें से ये है डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला। ध्यान है कि टर्मिनल में से इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट वही वाला करो। -5 और -2, ये हो जाएगा 7 - 1, ये कितना हो जाएगा -7, ये आपका 6। अब आप ये देखिए कि x और y मतलब i कैप में और j कैप चलेगा y में। ठीक है, और अगर वेक्टर में पूछेगा तो वेक्टर में क्या हो जाएगा, जो आपका ये आया है इसमें -7i और +6j कैप। ये आपका एक नंबर एमसीक्यू से बनने लायक क्वेश्चन था, इससे ज्यादा एमसीक्यू बनेगा ही नहीं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम ये बताइए।
रब करते हैं बेटा। ठीक, देखो क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला बोल रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बहुत है, और अच्छा तरह से देखिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर द डायरेक्शनल, सॉरी डायरेक्शन वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेक्टर वेयर P and Q are the points 1, 2, 3 and 4, 5, 6 respectively, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जिसमें मैं देखो अंडरलाइन या सर्कल कर देता हूं, उसको ध्यान रखना। फाइंड द यूनिट वेक्टर आपको डिफाइन करना है, कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, पी क्यू, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है पी क्यू, वेयर, यहां बोला वेयर पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, P और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, ठीक है। आपको डायरेक्शन क्या दी हुई है, P से Q, जो अभी मैंने फार्मूला स्टार्टिंग में कराया था कि 2 पॉइंट पे वेक्टर ज्वाइन हो तो उसका फार्मूला, वही चीज है यहां पर। यहां देखिए ये चीज और ये चीज, ये आपका मैंने माना कोई P है, ये आपका मैंने Q है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, और आपका चला है P से Q, ये है जो अभी मैं बता रहा था। डायग्राम से समझिए, डायग्राम से समझिए, पी क्यू चाहिए ना, पी क्यू चाहिए। अगर O से P जा रहा है और O से Q जा रहा है तो ये तो बना फॉर्मूला, ठीक है। वेक्टर का जो हमने क्या बनाया डायग्राम, ये तो बनेगा, ठीक। कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है जब डायरेक्शन आपको दी हुई है वेक्टर की P से Q, और ये बोल रहा है कि P के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 और q के कोऑर्डिनेट x, x2, y, z2, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है। जब आपको p और q आपको डिफाइन करना है तो इसका एक मेथड मैंने बताया था, आप चाहो उस मेथड से यूज कर सकते हो, कैसे भी। वो यहां से करो, o से p जाएगा, p से q जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में आप क्या देख सकते हो, मैं लिख दूंगा ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर में डिफाइन करना है तो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर, ओपी वेक्टर। अब सुनो, पहली बात, इतना तो आपको समझाने का वर्क था, अगर भैया ये कोई नहीं समझाने का वर्क था, ये कैसे आया, जब जिसको पता है तो वो डायरेक्ट लिखेगा। कैसे लिखेगा, जब आपको पी क्यू वेक्टर डिफाइन करना हो तो आपको पी के कोऑर्डिनेट और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो लास्ट में क्या आ रहा है, क्यू, क्यू यहां पर टर्मिनल का काम करेगा और पी यहां पर इनिशियल का काम करेगा। तो टर्मिनल में से इनिशियल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हो गया, तो जब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो बीच में एक ओ ले लिया, तो वही कर दिया ओ क्यू माइनस ओ पी, जो बीच का ओ, ठीक है, ये चीज हो गया। तो वही चीज अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहे कोई, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी, इसके कोऑर्डिनेट ये थे, तो इसका वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4i प्लस 5j प्लस 6k कैप माइनस ये i प्लस 2j प्लस का
3k नेगेटिव करना है। 4i प्लस 5j प्लस का 6k माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 3k। ठीक है, 4 में से i जाएंगे, कितने बचेंगे 3i। 5 में से 2 जाएंगे तो प्लस के 3j और 6 में से 3 जाएंगे तो 3k। पी क्यू वेक्टर हमें डिफाइन हो गया, जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर था। इसका हम क्या करना है, मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है। मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है तो i का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर। आप ये देखिए 3 का 9, 9, 9 ये आ गया। ये आपको मैं लिख लूंगा 9 का 27, 27 और जिसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 3, इसको मैं लिख दूंगा 3√3 यूनिट आ गया। मतलब पी क्यू का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या है 3√3। अब मैं इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है। हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये था कि पी क्यू का कैप इक्वल टू पी क्यू पे और ये पी क्यू का ये। आप यहां लिख दीजिए क्या आता, 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन 3√3। अब जब मैं डिवाइड करूंगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन √3i, 1 अपॉन √3j, 1 अपॉन √3k। ये आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन था 2 से 3 नंबर वेटेज का, मैक्सिमम 2 नंबर का, मैक्सिमम 3 मिनिमम 2 नंबर वेटेज का था। ये एमसीक्यू लाइक नहीं था, ये क्वेश्चन था। कह रहा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट है। कौन कौन से, ये वाले पॉइंट हैं रेस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। मैंने ये आपको डायग्राम से आपको समझा दिया। क्या समझाया कि ओ ये जा रहा है इसकी डायरेक्शन, तो ओ से पी जा रहा है, पी से ये जा रहा है, ओ से क्यू जा रहा है। हमें ये चीज डिफाइन करना है, वो मैंने यहां से बता दिया, वो मैंने यहां से बता दिया। ठीक है, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक, आगे देखिए बेटा। कब कर दें? आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन, भाई ये भी 2 या 3 नंबर वेटेज का है। कह रहा है आपका कोई P और Q दो वेक्टर हैं, इसको डिवाइड किया गया है R। ठीक है, P Q पॉइंट में P पे कितना है, P पे कह रहा है कि ये वाला है I 2j और माइनस का k। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है माइनस का i प्लस का 2j और प्लस का k कैप। ये कोई r पे डिवाइड करा गया है, जैसे ये m और n। इसमें दो कंडीशन दी हुई है। रेशियो आपको दिया हुआ है, क्या रेशियो आपका 2:1 है। पहला कह रहा है आपको एक्सटर्नली और दूसरे में कह रहा है कि इंटरनली डिफाइन करना है। ठीक है, ये चीज आपसे बोल रहा है। ये चीज आपसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अभी आप ये देखिए, ये ए वेक्टर, ये वी वेक्टर,
ठीक है, आपको ये डिफाइन करना है। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं एक बार जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड दी पोजीशन, क्वेश्चन समझना, फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, इस वाले वेक्टर की बात कर रहा है। कह रहे हैं आर विच डिवाइड्स द लाइन, ये लाइन है, इसको डिवाइड करा गया, मैंने बोला डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में। कह रहे हैं ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कौन कौन से, पी और क्यू पॉइंट को डिवाइड करा गया है। हुज पोजीशन वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर ये है और इस पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है। और ये कह रहा है इसका रेशियो 2 और 1 का रेशियो है। फिर बोल रहा है कि एक्सटर्नली और इंटरनली पर हमें इसकी आर जो वेक्टर डिवाइड कर रहा है उसकी पोजीशन डिफाइन करना है, उसका पोजीशन हमें डिफाइन करना है, ठीक है। पहले मैं लेके चल रहा हूं एक्सटर्नली पर, एक्सटर्नली, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं एक्सटर्नली पर। सबसे पहले ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू, फॉर्मूला होता है कि v वेक्टर m प्लस n a वेक्टर अपॉन m, एक्सटर्नली है ना तो माइनस m, x इक्वल टू, भाई m कितना है 2, ये कितना है माइनस का i प्लस का 2j और प्लस का k, ये निगेटिव, ये 1 है, ये i, ये 2j, ये माइनस का k, ये आपका 2 माइनस 1, तो x इक्वल टू, सॉरी x नहीं r वेक्टर पूछा है, तो r माइनस का 2i माइनस का 4 प्लस का 4j प्लस का 2k माइनस का i माइनस का 2j प्लस का k, और 2 और 1 बन गया, ठीक है। 2i में से माइनस का जाएगा माइनस का 3i, और 4 में से जे जाएगा तो प्लस का 2j, और ये 2 में से ये हो जाएगा 3k। ये आपका r वेक्टर डिफाइन हो गया, ये आपका r वेक्टर डिफाइन हो गया। किस पे, एक्सटर्नली पॉइंट पे, किस पे हो गया, एक्सटर्नली पॉइंट पे हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बताइए पहले, ठीक है। ठीक, अब मैं लगा रहा हूं इंटरनली पे, दूसरा पॉइंट पे, इंटरनली पे आर वेक्टर इक्वल टू वही एम वी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। एम यहां पर कितना है 2, और ये आपका कितना है माइनस का आई प्लस का 2j प्लस का k, ठीक है, प्लस 1i 2j और माइनस का k अपॉन 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई करो, माइनस के 2i प्लस के 4j प्लस के 2k प्लस का i प्लस का 2j माइनस का k क्या है अपॉन 3, ये हो जाएगा 2 और ये 1 माइनस का 1, 3i 4 और 2 6 से हो जाएगा 2j, ये हो जाएगा 3 से हो जाएगा k, मैंने 3 से डिवाइड भी कर दिया, ये आपका आ गया 8, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये बताइए पहले आप इस क्वेश्चन में, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बताइए, ठीक। मैंने आपको सारे मेथड के आज क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। एक कोलिनियर का बता रहा हूं कि आपको दिए हुए हैं, इफ ए वेक्टर इक्वल टू ए वी वेक्टर इक्वल टू ए, तो कह रहा है ये आपके कोलिनियर है। कब कोलिनियर होंगे, जो ए वेक्टर होगा वो दूसरे वेक्टर का पैरेलल, और ये क्या होगा 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। जैसे सपोज इसे रख कर दे रहा हूं, जैसे आपको समझा दूं कि है नहीं है ये चीज के लिए कैसे बताओगे, जैसे
एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल टाइप से ले लेना कि ये वेक्टर 2i 3j और 4k, ठीक है, 3j 4j ये यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। v वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस ठीक है नेगेटिव माइनस का 6j माइनस का 8। कोलिनियर जब मैंने आपको बताया था तो ये बताया था कि वो 2 टाइम पहला होगा 2 टाइम्स होगा, ठीक है। आप ये देखिए 2i का ये 2 टाइम्स है, ये भी 2i का 2 टाइम्स है, ये भी 2i का 2 टाइम्स है, ये अगर पॉजिटिव है, मैंने ये बोला ये दूसरे के क्या हो पैरेलल होंगे, तो ये इसका नेगेटिव हो गया, ये इसका नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है, आई आपका पॉजिटिव में दिया हुआ है ए वेक्टर, तो बी आपका नेगेटिव में आएगा आई का। अगर ये है वो इसका पैरेलल है ना, कोलिनियर जो होता है वो आपको मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक वेक्टर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। आज ये वेक्टर का मैंने ये टॉपिक मतलब वेक्टर का ये टॉपिक खत्म कर दिया जितना मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैं कल यहाँ पर आपको डायरेक्शन ऑफ रेशियो, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की रिलेटिव्स आगे बढ़ूंगा, स्टेप से आगे कुछ कराऊंगा जिसपे थीटा एंगल डिफाइन कराऊंगा, ठीक है। थीटा एंगल उसमें डॉट प्रोडक्ट में थीटा एंगल कैसे निकालते हैं, जैसे कॉस थीटा का फार्मूला होता है, तो स्टेप से मैं आपको डिफाइन कराऊंगा। जो दो वेक्टर हैं उनके बीच का थीटा एंगल कैसे निकाला जाएगा, कोई चीज़ है, ठीक है। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। भाई जो हमारे पहली बार वो वीडियो देखें वो भाई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर ज़्यादा करें, क्योंकि अभी उन्हीं का खूब, ये नहीं है भाई वो मेरा दोस्त है ये है जो है, आप दोस्त को भी, चाहे आपका दोस्त नहीं है मतलब नॉर्मली फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो, उसको भी शेयर करें, क्योंकि ये आपके बोर्ड के दिन के बिल्कुल नज़दीक का मामला है। जो यहाँ पर हो रहा है वो आपका पेपर के हिसाब से हो रहा है, जो पेपर में रिपीट हो रहा है वो चीज़ मैं करा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।